हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो 65th बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। ये वीडियो बहुत पहले ही आ जाता, पर क्योंकि एग्ज़ाम स्थगित हो गए हैं तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स मैं ऐड कर दूं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जीएस पेपर 2 में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन अगर पॉलिटी के हम देखें, अगर बीपीएससी के एक ट्रेंड को अगर हम देखें तो 64th का जो पॉलिटी का पेपर रहा था वो इजी रहा था। बहुत ही ट्रेडिशनल सवाल आए थे, जुडिशल एक्टिविज्म, गवर्नर के रोल से संबंधित सवाल आए थे। बट अगर आप 63rd के पेपर को देखें तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ था। तो चांसेस है कि इस बार का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा टफ आएगा, क्योंकि अल्टरनेट वेज में जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हैं वो इस तरह से कंपाइल किए हुए हैं कि आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। वैसे भी ऑप्शंस होता है वहाँ पे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल ही पूछते हैं, पर क्वेश्चन क्योंकि आपको आंसर आपको 4 पेज में करने होते हैं, जो क्वेश्चन के साथ जो टेल अटैच होता है, जो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट होता है, वो यूजुअली देखा गया है कि वो करंट से लिंक किया होता है। करंट में उस चीज़ से संबंधित जो चीज़ है उससे वो लिंक किया होता है। तो इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं मेन सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है, एक्चुअल में वहाँ पे जाके हम देखते हैं अरे इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो वहाँ पे आपको एक पेज एटलीस्ट उसके बारे में लिखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस है, पोस्टल बैलेट, हमें पता है पोस्टल बैलेट क्या होता है, पर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ देता है तो हम वहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पाते, क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं किया होता है। तो इसलिए वैसे स्मॉल पॉइंट्स जो बड़े पॉइंट्स के साथ लिंकअप हो सकते हैं, जो टेल बन के क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि इस लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शंस की। ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। कारण इसका ये है कि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल बैलेट क्या है, कॉमन इलेक्टोरल रोल, इस पे एक वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इलेक्शन ड्यूरिंग पैंडेमिक, इलेक्शन कमीशन एंड इट्स गाइडलाइंस, इस पे भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैंने इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस क्या हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन हो सकते कि नहीं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन एंड ये जो रिसेंट के कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ फेडरलिज्म। ये तो वैसे बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है, कन्वेंशनल है, हर बार ही पूछते हैं। बट यहाँ पे जब आप लिखें इसको तो मेक श्योर कि जो आप एग्जाम्पल्स दें चैलेंजेस में या फिर कुछ में भी, आप सारे रिसेंट एग्जाम्पल सेट करें। जैसे कि कोरोना क्राइसिस के टाइम पे किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय रहा है। उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन को लेके अभी कंट्रोवर्सी हुई है, वहाँ पे क्या हुआ है। फार्म बिल पास हुआ है तो किस तरह से सेंट्रल जो है वो फेडरलिज्म की अनदेखी कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो मेक श्योर जब आप आंसर लिखें तो सारे रीसेंट एग्जाम्पल्स को आप वहाँ पे दें। ओके। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। मैंने गवर्नर नहीं इसमें ऐड किया है, क्यों? क्योंकि गवर्नर से संबंधित सवाल वो 64th में पूछ चुके हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, गवर्नर और स्पीकर का रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मैंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया एक वीडियो में। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ पूछेंगे और उसमें स्पीकर और गवर्नर यहाँ पे ऐड करके पूछा जा सकता है कि क्या रोल होता है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द फोर्थ थिंग जुडिशरी, आई डोंट थिंक इस बार ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशल एक्टिविज्म उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था। बट क्योंकि कोरोना के टाइम पे ई कोर्ट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये न्यूज़ में रहा है, तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। देन अगेन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो बहुत ही कन्वेंशनल है, रीजनलिज्म, कास्ट, रिलीजन इन पॉलिटिक्स। ये आपको 63rd में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और हो सकता है कि वापस से रिपीट करें। तो अगर रिपीट करेंगे तो इजी ही रहेगा हमारे लिए, पर एक बार रिवाइज करना आवश्यक है, क्योंकि अभी टाइम मिल गया हमारे पास तो हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। देन आर्टिकल 370, 35A, जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन, डोमिसाइल, ये सब करंट में रहे हैं तो एक बार ही देखा जा सकता है। और जो मुझे इलेक्शन के बाद जो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो है सिटीजनशिप, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, सेंसस एंड जो बिहार का रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन के बाद दूसरा एक टॉपिक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है सिटीजनशिप। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन एक कन्वेंशनल टॉपिक है लेकिन पूछने की संभावनाएं हैं।
वेलफेयर स्टेट क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है। देखिए हुआ क्या था ना, 63rd में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से सवाल पूछ दिया था। यूजुअली हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अरे ये इससे नहीं आएगा। तो इसलिए जो कन्वेंशनल टॉपिक है ना उसको देखना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि गुड गवर्नेंस क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है। तो इसलिए मैंने कन्वेंशनल करेंट सबको मिक्स करके एक अच्छा खासा यहाँ पे लिस्ट तैयार करने की कोशिश की है। आई एम श्योर अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, और मोर ओवर वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो जो सवाल पे आपकी अच्छी पकड़ है आप सिर्फ उसी का जवाब दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। हैप्पी लर्निंग।